हेलो गाइस, मैं विजेंद्र सिंह राव, आनंद बाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिवगंज, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान से। 12th क्लास जो आरबीएससी बोर्ड का जो चलता है, तो 12th में कंप्यूटर ऑप्शनल पेपर के अंदर एक टॉपिक है ऑपरेटर। तो अभी अपन ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। ऑपरेटर मैथमेटिकल सिंबल्स, गणितीय चिन्ह जो गणितीय कार्य करने के लिए, मैथमेटिकली वर्किंग करने के लिए और लॉजिकली वर्किंग करने के लिए यूज में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स, आप या मैं जब बहुत छोटे थे या कोई भी छोटी क्लास में कोई बच्चा है, अगर उसके सामने 2 + 3 करके ये छोड़ दिया जाए और एक यूं कर दिया जाए मान लीजिए, तो वो इन सिंबल्स को देख के इजीली पहचान लेगा कि उसे क्या करना है। इस सिंबल को देख के वो पहचानेगा कि हाँ, मेरे को इनको जोड़ना है और जोड़ करके यहाँ पे लिखना है। माइनस का सिंबल जो है, इसको देख के उसको मालूम चलेगा कि हाँ, अब मेरे को क्या करना है, 3 में से 2 को घटाना है, फिर जो वैल्यू आएगी वो मेरे को यहाँ पे लिखना है। तो नॉर्मल ये जैसे प्लस है, ये माइनस है, ये एज ए प्रोग्रामिंग के अंदर इन सिंबल्स का उपयोग होता है। लेकिन ये जैसे यहां पे मैंने कुछ लिखे हैं, लेकिन कुछ ऐसे नाम भी हैं जो सिंबल्स नहीं है। जैसे कि अगर आप देखें तो न्यू है, डिलीट है, साइज ऑफ है, तो ये किसी मैथमेटिकल सिंबल्स में नहीं है, ये नाम है, लेकिन फिर भी ये भी ऑपरेटर की कैटेगरी में आते हैं। अब जो ऑपरेटर है उनके वर्किंग करने के बेस पे 2 कैटेगरी है। एक तो है यूनरी ऑपरेटर्स, एक है बाइनरी। यूनरी इट मीन्स जो अकेले वर्किंग करने वाले, ठीक है। इट मीन्स एक ऑपरेंड और एक ऑपरेटर। ये जब वर्किंग अगर इस टाइप का कहीं पे होता है, जैसे यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर और ए लिखा हुआ है या ये लिखा हुआ हो, तो ये इस टाइप का एक ही ऑपरेटर हो और एक ही ऑपरेंड हो। ऑपरेंड इट मीन्स ऑपरेटर जिस पे वर्क करता है, जिसकी वैल्यूज को, जिस वेरिएबल की वैल्यू को कैलकुलेशन करता है, तो वो ऑपरेंड हो गया। तो यूनरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो एक ऑपरेंड पे ही वर्क करते हैं। तो यूनरी के अंदर इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, एक डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, एक प्लस है और माइनस। तो एक्चुअली ये जो है प्लस और माइनस के, ये दोनों ऑपरेटर जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शंस, ये दोनों के दोनों जो है ये यूनरी में भी काउंट होते हैं और बाइनरी के अंदर भी काउंट होते हैं। अब जो बाइनरी की बात करें तो सिंपल, आप अपन ये देखें अगर अपन, तो ये एक ऑपरेटर, ठीक है। अब a + b लिखा हुआ है, तो a और b ये दोनों ऑपरेंड है और प्लस जो है वो है ऑपरेटर। तो C++ के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर हैं जो पहले C लैंग्वेज में यूज में आते थे। तो C लैंग्वेज पहले बनी, उसके बेस पे फिर C++ बनी, तो कुछ एक्स्ट्रा ऑपरेटर भी C++ में यूज में लिए गए या इसमें इसके फीचर्स में जोड़ दिए गए। अब अगर आप देखें तो टाइप्स ऑफ इनका जो वर्किंग का है, उस हिसाब से इनको कुछ श्रेणी, कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, तो जितने भी ऑपरेटर्स हैं तो कुछ 10-11 कैटेगरी में उनको डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर, इसमें प्लस, माइनस, एस्टेरिस्क, मॉड्यूल, डिवाइड, ये सिंबल्स। रिलेशनल ऑपरेटर, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल इक्वल, नॉट इक्वल। असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल वाला सिंबल जो असाइनमेंट ऑपरेटर है। और एक कैटेगरी और होती है असाइनमेंट ऑपरेटर में, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इसमें प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल या एस्टेरिस्क इक्वल और डिवाइड इक्वल। तो ये शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर में इन चारों को काउंट किया जाता है। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल एंड है, लॉजिकल और है और लॉजिकल नॉट है। उसके अलावा बिटवाइज ऑपरेटर। अब ये जो बिटवाइज ऑपरेटर है ये बिट्स पे वर्क करते हैं, ठीक है। तो
ये है बिटवाइज एंड, बिटवाइज और बिटवाइज एक्स ऑर। तो इस टाइप एक दो और भी इस कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। ये क्या करेंगे, अगर इंक्रीमेंट ऑपरेटर किसी वेरिएबल के साथ में जुड़ जाएगा तो उसकी जो भी वैल्यूज होगी 1 प्लस कर देगा। डिक्रीमेंट ऑपरेटर अगर किसी वेरिएबल के साथ में जुड़ता है तो उसकी जो भी वैल्यू उसमें से 1 माइनस कर लेगा, तो डिक्रीज करता है। अब इनको दो तरीके से अपन यूज में ले सकते हैं, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स, दो कैटेगरी में। आप इनको पहले जैसे ये प्रीफिक्स और ये पोस्ट फिक्स, इट मींस पहले ऑपरेटर फिर ऑपरेंड, तो ये प्रीफिक्स का एग्जांपल्स। और पोस्ट फिक्स में क्या होगा कि पहले ऑपरेंड और फिर ऑपरेटर, तो ये पोस्ट फिक्स। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर जो होता है उसे टर्नरी ऑपरेटर भी कहा जाता है। तो इसमें एक ये वाला ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क वाला सिंबल्स और कॉलन वाला जो है, ये दोनों, उसके अलावा भी एक यूज में ले सकते हैं इन दोनों से पहले कंडीशनल ऑपरेटर में। जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंदर जो ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स की कैटेगरी में इफ है, स्विच है, और तीसरा जो आता है कंडीशनल ऑपरेटर वाला, तो उसमें इनका यूज होता है। इफ एल्स के को अगर आपको यूज में नहीं लेना हो, जैसे कोई दो वैल्यू में से बड़ी वैल्यू डिस्प्ले करनी है या दो वैल्यूज में से छोटी वैल्यू कौन सी है वो डिस्प्ले करनी है, तो वो अपन इफ एल्स के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन एक और भी अपने पास विकल्प है, वो है कंडीशनल ऑपरेटर, इसके माध्यम से भी अपन वो कर सकते हैं वही चीज। नेक्स्ट स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। अब ये जो ऑपरेटर है पहले सी लैंग्वेज में नहीं था, C++ में ये है, और ये इस टाइप से लिखा जाता है। क्लास के मेंबर फंक्शन को क्लास की बाउंड्री के बाहर डिफाइन करने के लिए स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज किया जाता है। ये ऑपरेटर जो है ये कभी भी ओवरलोड नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर। तो ये पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर के 3 एग्जांपल्स दे रखे हैं। नेक्स्ट मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर, इसमें न्यू और डिलीट। इट मींस मेमोरी मैनेजमेंट कब रिक्वायरमेंट होती है, प्रोग्राम जब रन हो रहा हो, प्रोग्राम के रन होने के दौरान मेमोरी एलोकेशन करना हो, जितनी जरूरत है उतनी ही मेमोरी चाहिए, एक्स न ज्यादा न कम। तो ये अधिकतर इसका न्यू का ये जो ऑपरेटर है न्यू, डायनामिक कंस्ट्रक्टर में इसका यूज होता है एरे के माध्यम से। जब जितनी रिक्वायरमेंट है जिस भी ऑपरेटर को, जितनी स्पेस की, उस स्पेस को प्रोग्राम जब रन होता है, रन होने के दरमियान जितनी स्पेस चाहिए मेमोरी में, एग्जैक्ट वो स्पेस लेने के लिए न्यू ऑपरेटर का यूज होता है। और डिलीट क्या करेगा, एक्स्ट्रा कुछ है तो उसे रिमूव। नेक्स्ट स्पेशल ऑपरेटर, उसमें ये साइज ऑफ है, मेंबर ऑपरेटर है, और ये जो एरे के अंदर ये ब्रैकेट्स जो यूज में आते हैं, तो ये भी ऑपरेटर है, तो ये स्पेशल ऑपरेटर में है। अब जितने भी ऑपरेटर्स है उसमें से कुछ ऑपरेटर जो है उनको ओवरलोड नहीं किया जा सकता। इट मींस पॉलीमॉर्फिज्म करते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म में एक फंक्शन ओवरलोडिंग होता है और एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग। लेकिन कुछ ऑपरेटर जो है जिन्हें हम कभी भी ओवरलोड नहीं कर सकते, वो उसमें से सबसे पहले तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, इसे कभी भी ओवरलोड नहीं किया जा सकता। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पॉइंट है और एस्टिक, एक्चुअली उसको बोलते हैं पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर, इसको भी ओवरलोड नहीं कर सकते। उसके अलावा स्पेशल ऑपरेटर में साइज ऑफ करके जो होता है, ये दिखता जैसे कोई फंक्शन है, ठीक है, तो साइज ऑफ जो है ये जो है इसको भी ओवरलोड नहीं कर सकते। और कंडीशनल ऑपरेटर है उसको भी। एक बार मैं फिर से बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिन्हें कभी भी ओवरलोड नहीं किया जा सकता, जैसे कि कंडीशनल ऑपरेटर है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है, पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर है और साइज ऑफ ऑपरेटर है। अब मान लीजिए किसी ऑपरेटर को ओवरलोड करना हो तो उसका ये सिंटैक्स बनाया हुआ है।
अब ओवरलोड करना है तो क्लास के माध्यम से ही बनाना पड़ेगा। अब अगर किसी भी ऑपरेटर को एक नया अर्थ देना है, एक नया वैल्यूज उसको देना है, उसका एक नया मीनिंग बनाना है, तो उसके नाम का एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। और उसके नाम का एक फंक्शन बनाएंगे तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्लास है, क्लास का नाम ये जस्ट सिंटैक्स है, और यहाँ पे ये जो है ये एक ऑपरेटर का जिसे आप ओवरलोड करना चाहते हैं उसका सिंटैक्स दे रखा है। तो वॉइड, अगर किसी फंक्शंस के थ्रू कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी है तो वॉइड, क्योंकि ऑपरेटर को ओवरलोड करना है तो इट मीन्स क्या हुआ, उसको एज ए फंक्शन अपन को बनाना पड़ेगा। फिर ऑपरेटर कीवर्ड ये लिखना पड़ेगा, ऑपरेटर तो लिखना ही पड़ेगा। यहां पे आप जिसको ये जहां पे मैंने ओपी लिखा हुआ है, एक्चुअली यहां पे उस ऑपरेटर का नाम लिखना पड़ेगा जिसे आप नाम इट मीन्स उसका सिंबल यूज में लेना पड़ेगा जिसे हम ओवरलोड करना चाहते हैं। और फिर इसमें अगर कोई पैरामीटर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, और इसके ब्लॉक में एक फंक्शन बन जाएगा। इसके ब्लॉक में आप जो भी स्टेटमेंट्स आप लिखना चाहे वो आप स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो जैसे वॉइड ऑपरेटर, और यहाँ पे अब जैसे मेरे को कुछ भी लिखना है जो भी स्टेटमेंट्स, तो वो ऐसे तो ऑपरेटर लिखना पड़ेगा। यहाँ पे एक कैरेक्टर का स्पेस हो, जगह हो, उतनी स्पेस अपन को देनी पड़ेगी। फिर उस ऑपरेटर को यहाँ पे लिखना पड़ेगा जिसे आप ओवरलोड करना चाहते हैं। नेक्स्ट जो है अपन बात करते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मीन्स क्या हुआ, जैसे कि कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे a प्लस बी एस्टिक सी ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये अपने आप में एक एक्सप्रेशन है, व्यंजक। अब एक्सप्रेशन क्या होता है, जो ऑपरेटर्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं और वेरिएबल, इन तीनों का कॉम्बिनेशन। वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट्स या ऑपरेटर से मिलके ही वर्किंग करेंगे, ऑपरेटर जो है वेरिएबल के साथ में या फिर कांस्टेंट के साथ में मिलके ही वर्किंग करेंगे। तो एक्चुअली इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, वो जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक्सप्रेशन कहलाते हैं। एक्सप्रेशन जो है इनको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, 6 एग्जाम्पल्स ही लिखे हैं मैंने। यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले कांस्टेंट एक्सप्रेशन, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 20 + 10 × 5.2, ठीक है। तो अब यहाँ पे कांस्टेंट एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट इंटीग्रल एक्सप्रेशन x + y × 10 या एस्टिक 10। फ्लोट तीसरा जो कैटेगरी है, फ्लोट एक्सप्रेशन जो होता है a + b / 5। पॉइंटर एक्सप्रेशन जो पॉइंटर के साथ में वर्किंग में आते हैं। रिलेशनल एक्सप्रेशन जिन्हें बुलियन एक्सप्रेशन भी कहा जाता है, बुलियन जिसका रिजल्ट या तो यस में आता है या फिर नो में आता है, ट्रू या फिर फॉल्स। तो जैसे ये एग्जाम्पल जो है ये रिलेशनल एक्सप्रेशन के हैं। नेक्स्ट है लॉजिकल एक्सप्रेशन। ये अब लॉजिकल एक्सप्रेशन में लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज किया गया है। तो लॉजिकल एंड में क्या होता है, यहाँ पे ये दोनों कंडीशन है, एक कंडीशन नंबर 1 और ये कंडीशन नंबर 2, ये दोनों की दोनों कंडीशन है ट्रू होती है तो ही रिजल्ट ट्रू होगा। तो यहाँ पे ये कुछ एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल्स है। थैंक यू।